गुड आफ्टरनून। बीपीएससी 66 का इंटरव्यू देने वाले सभी उम्मीदवारों को आस्था आईएएस की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आपका इंटरव्यू अच्छा हो, इंटरव्यू का दिन आपके लिए बेस्ट दिन हो, इस बात की शुभकामना। 66 का इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो गया और जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार बिल्कुल पैटर्न पे जैसा पहले 65 में 64 में जिस तरह के इंटरव्यू हुए उसी तरह के इंटरव्यू वहाँ पे हो रहे हैं। क्विक फायर मोड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हम लोगों ने एरिया आपको बता रखा है आस्था आईएएस में इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में या क्लासेज में बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे फोकस करते हैं, वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। कहाँ से आपने पढ़ाई किया और वो जो पढ़ाई किया उसका इंस्टीट्यूशन का नाम वो पूछते हैं। उस नाम में कुछ यूनिक है, कुछ अगर यूनिकनेस है तो उसके ऊपर भी जा रहे हैं। अदरवाइज जो आपका ऑप्शनल है, आपका जो डिग्री है, आपका जो हॉबी है, आपका जहाँ पे जॉब करते हैं और करंट अफेयर्स की जो घटनाएं घट रही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, न्यायालय की भूमिका या अन्य जो कुछ भी इस तरह के मुद्दों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिनका चूंकि ये इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1 महीने तक चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा चल रहा है, तो ऐसे लोग जिनका इंटरव्यू लास्ट में है उनको अब टाइम, चूंकि वो कई लोगों को मैंने देखा कि वो बीपीएससी 67 और सीडीपीओ दोनों के एग्जाम में व्यस्त थे। इधर इंटरव्यू का रिजल्ट आया पड़ा है, उसकी चिंता कम थी कई लोगों को, और ये पीटी के एग्जाम में बिजी थे वो। लेकिन खैर अब वो सब पीटी से बाहर निकल चुके हैं। और मेरा सुझाव भी है कि अब वो जो पीटी आपने बीपीएससी 67 के पीछे प्रयास किया कि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन एक अच्छी बात वहां पे ये हुई कि 67 के लिए जितना इंटेंसिटी के साथ आपने ओवरऑल एक पढ़ाई किया, उस पढ़ाई से वो नॉलेज आपके बीपीएससी 66 के इंटरव्यू का आधार बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे वो जो एग्जाम हुआ कैंसिल हो गया, सीडीपीओ का एग्जाम हुआ कैरी ऑन हो रहा है, वो ये सारे में जो आपके पास नॉलेज आया, उस नॉलेज के बेस पर उन दोनों एग्जाम की मेमोरी को अब दिमाग से हटा करके पढ़ने के दौरान जो ज्ञान रहा उसको अपने साथ रखते हुए अब अपना हॉबी, अपना जॉब, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो कि पीटी के प्रिपरेशन में कवर नहीं हो पाया, या आपका ऑप्शनल जो पीटी के प्रिपरेशन में कवर नहीं हो पाया, अब उसके ऊपर फोकस करके जो बीपीएससी में इंटरव्यू के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना वो 2-2 सेंटेंस हर क्वेश्चन का वो तैयार कर लीजिए। और उसमें अब इंटेंसिटी के साथ तैयारी होनी चाहिए, तेजी से तैयारी होनी चाहिए। प्लस जो प्रिपरेशन के साथ साथ जो मॉक इंटरव्यू है, हम लोगों ने आस्था आईएएस में जो बुकलेट दे रखा है, जो पिछले सालों में जो लोगों से इंटरव्यू में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आप उस बुकलेट से अपने ऑप्शनल, अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार आप 1-1, 2-2 पेज पर अपना क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है उसको जरूर नोट कर लीजिए। और अब आज से बीपीएससी के क्वेश्चन 66 के जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो खुल गए। वहां से जो क्वेश्चन आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में वो सब क्वेश्चन आएगा ही। वहां से जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ इस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं उसको भी एकदम से झट से आप वो जल्दी से आपने कॉपी में ले लीजिए उस क्वेश्चन को, और वो एक ट्रेंड शो करेगा कि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे कई जगह पे बड़े पैमाने पे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। हमेशा मेरा सुझाव यही रहता है कि इंटरव्यू एक प्रोसेस ऑफ शेपिंग अप है। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप। आपके व्यक्तित्व को नए सिरे से बनाया नहीं जा सकता। आपके व्यक्तित्व को में जो कुछ, चूंकि मैं अभी पटना में था, चाहे यहां पर भी जब 1-to-1 कई बार या मॉक इंटरव्यू में जो लोगों से जब मिलते थे, तो एक ब्यूरोक्रेट कभी भी सुनी सुनाई बातें नहीं बोलता है। और आप जब कुर्सी पे इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे तो आप वहां पे चाहे मॉक इंटरव्यू देने के लिए बैठ रहे हैं तो अपने आप को एज्यूम करिए कि आप एक अधिकारी हैं। और अधिकारी कभी सुनी सुनाई बातें, अनुमान पर आधारित बातें नहीं बोलता है। बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, पूरी तरह से यह कानून विफल रहा है, ठीक है। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं। डेटा से ये आधार नहीं। जो क्रिमिनल, जो डोमेस्टिक वायलेंस है,
महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उस बिहार में तेजी से कमी आया है। ये रिपोर्ट पर आधारित बात है। तो मैंने देखा, पटना में मैं था, 10 से 11 को पटना में था, तो वहां पे जो भी लोग इंटरव्यू वाले मिलने के लिए आए, जो अपने यहां से कई लोग थे जो अपने यहां से नहीं जुड़े हुए थे आस्थाई से, वो अनुमान और सुनी सुनाई बातों को इंटरव्यू में शेयर कर रहे थे। ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे जैसे नहीं कहा जाता जिसको सेप अप, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और कैसे बोलना है, इस पर ध्यान नहीं हो रहा है। मैंने जो देखा वहां पे, मैं प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। मैंने रोका भी कई लोगों को, भाई ऐसा मत बोलो। इस तरीके से सेम तथ्य को बोलने का तरीका अलग होता है, या कई बार जो आप अनुमान, जो सुनी सुनाई बातें जो बोल रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से ब्यूरोक्रेटिकली वो सही नहीं है। उस स्टेटमेंट को मत यूज करिए। हमने देखा पटना में, और फिर वहीं से लगा कि कई लोग मिले और जिस तरह से वो जो सो बोल रहे थे और जैसे तैसे बोल रहे थे, तो इस बात को ध्यान में रख के मैंने कहा था कि भाई हम लोगों के लिए अस्थाई के लिए पटना में दिल्ली से आके मॉक इंटरव्यू कराना पॉसिबल नहीं है। हम वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इसके पहले के वीडियो में हमने मना कर दिया था। लेकिन जब मैं पटना गया 10 से 11 को और वहां पे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि पटना में मॉक होना चाहिए। क्लासेस तो सारे अस्थाई के ऐप पर जितने भी अभी तक क्लासेज हुए हैं सारे क्लासेज अवेलेबल करा दिए गए। लेकिन मुझे लगा कि अस्थाई का मॉक पटना में होना चाहिए। तो उसी दौरान हमने वहां पे तय किया, और पटना में मैं मौर्य होटल में ही रुका हुआ था। जो मुझे, जब मैं पटना जाता हूं तो मैंने कई बार चर्चा भी किया है, तो मुझे अच्छा लगता है भाई मैं वहाँ पे जाके, तो उसी में मुझे लगा कि भाई यहाँ पे हम क्यों नहीं यहीं पे। अदरवाइज पटना में अपना एक सेंटर है भिखना पहाड़ी में, लेकिन वहाँ जाना, जब मौर्य होटल से भिखना पहाड़ी जाने के लिए जब उबर मैं बुक करता था, तो एक भी उबर वाला वहाँ पे टैक्सी वाला जाने के लिए तैयार नहीं होता था। नहीं सर उधर नहीं जाएंगे, उधर बहुत जाम है, फट तुरंत कैंसिल, जैसे सुनता था कैंसिल कर देता था। हमें लगा कि वो संभव नहीं था, तो हमने फिर वही मौर्य होटल में ही मॉक इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया, वेन्यू डिसाइड किया, उसका पेमेंट वहाँ पे दिया, सब करके उसको ओके किया। मैंने ये भी सोच के भी ओके किया कि आप भी वहाँ आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, गर्मी बहुत है, अगर वेट भी करना पड़ गया, मॉक थोड़ी देर मान ली किसी का देर चल गया, थोड़े शेड्यूल से आगे पीछे हो गया, तो आपको वेट करने में भी खराब नहीं लगेगा, वेट करने में भी अच्छा लगेगा। और वो सारा जो उनका एम्बियंस है सब एयर कंडीशन है, तो अच्छा लगेगा आपको भी बैठ के वहाँ पे। हम लोगों को भी मॉक लेने में बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा जो पैनल के लोग रहेंगे। तो 21-22 तारीख को हम लोगों ने पटना में मॉक इंटरव्यू रखा है। और लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उस मॉक इंटरव्यू में ऑलरेडी 62 दिन के लिए 67 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और 2 दिन से ज़्यादा फिर हमें वापस भी लौटना होगा। तो लेकिन फिर आगे जैसा नेक्स्ट वीक में, उसके अगले वीक में फिर दोबारा मॉक के लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। तो पटना में जो भी लोग, अगर कोई ऐसे हैं जो पटना में और उनको लगता है कि तैयारी की ज़रूरत है, अदरवाइज आपने जहाँ पे किसी अन्य संस्था में अगर मॉक दे लिया है और आप सेटिस्फाई हैं, आपको जो गाइड मिले हैं जिनसे आप संपर्क में हैं, और आपको लगता है कि उनका जो गाइडेंस है वो आपके इंटरव्यू को कंक्लूड कराने, इंटरव्यू के प्रिपरेशन को कंक्लूड करा लिया है, आपकी तैयारी सेप ले चुकी हैं, तो हम लोगों के पास आकर के उसको कहा जाए कि बिखेरने की जरूरत या हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं है। मेंटली अगर आपको लगता है कि आपका ये जो 4-5 एरियाज इंटरव्यू के हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ऑप्शनल, हॉबी, एम्प्लॉयमेंट और करंट अफेयर्स, ये सबका जो आंसर है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब चीज़ें सेप ले ली हैं, तो आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं अभी सेप नहीं लिया, अब ये था कि इस जो 67 लोगों ने जो संपर्क किया, 27-28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम, रोल नंबर तो भेजा हुआ है। अब सोच के देखो, ये कहा जाता है, मैंने क्यों कहा कि इनफॉर्मल, इतना इंपॉर्टेंट मेंस आपने पास किया है
और उसके बाद एक टोकन मनी होता है मॉक इंटरव्यू के लिए। हम लोग इसलिए दिल्ली में रखते हैं उसका कि इससे आप भी सीरियस हो जाते हैं और हम भी जिम्मेवारी के साथ, सीरियसनेस के साथ 3 मॉक कराते हैं। सारे जो क्लासेज होते हैं उसको ऐप पर अवेलेबल कराया जाता है, मॉक इंटरव्यू ऐप पर कराया जाता है, तो उसका सर्वर चार्ज लगता है, सारा सिस्टम आपके लगता है। अब आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट हम आस्थाइस ने आज तक कभी भी पीछे से कभी एक सूचनार्थ हम लोग सोशल मीडिया में जरूर फेसबुक पे जारी करते हैं, जो अपने यहाँ से लोग पास करते हैं उनका लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन एक भी जगह आप नहीं बता सकते हैं जहाँ पे हमने आपके फोटो का कोई कमर्शियल यूज किया हो या विज्ञापन। हम नहीं करते विज्ञापन, कभी नहीं करते। तो ये मत सोच के चलिए कि हम लोग आपका फोटो का, हम क्या करेंगे फोटो का। हाँ जरूर होता है, खुशी होती है, अधिक से अधिक संख्या में लोग पास करते हैं तो आपके पिताजी को खुशी होती है, आपके घर वालों को खुशी होती है, आपको खुशी होती है, एक टीचर के रूप में हमें भी खुशी होती है। अदरवाइज इसके अलावा तो इस मॉक के लिए और क्लासेस जो ऐप पर अवेलेबल है उस सबके लिए एक टोकन मनी रखा जाता है, और उस टोकन मनी को देने से आप भी सीरियसली प्रिपरेशन करके आते हैं मॉक देने, और हम भी आपको गंभीरता से। अदरवाइज जो फ्री की चीजें होती हैं आप जानते हैं कि ना उसको आप शेड्यूल में नाम दे देंगे कि हाँ मैं मॉक दूंगा और आएंगे नहीं। और हमने भी चूंकि आपसे कुछ लिया तो है नहीं, तो हम आपका जैसे तैसे किसी को भी ठा करके मॉक ले लेंगे तो उससे आपका कोई राइट भी नहीं बनता है। लेकिन उसी में एक कंपोनेंट ऑफ, और वो कंपोनेंट ऑफ आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी राशि नहीं होती है, क्योंकि जो पैनल में लोग होते हैं वो भी जब लौटते हैं तो उनको, जिससे कि वो अगले दिन, जिससे कि सीरियसली वो काम करें, प्लस अगले दिन हर आदमी का एक मोटिवेशन का एक आधार होता है। और आप इतना इंपॉर्टेंट मेंस पास कर रखे हैं। हमने 27 लोगों का बताया, 27 लोगों की लिस्ट अपने पास ऐसी पड़ी है, पटना से फोन और रोल नंबर सब आया पड़ा है, जो मॉक तो देना चाहते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जो करीब 67 लोग ऑलरेडी हैं, जो कि हमने कहा कि वो टोकन अमाउंट है वो दे करके रजिस्टर्ड हैं, और 27 लोग ऐसे हैं जो कि बिना, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी भाई? पहले तो हम 67 लोगों को करेंगे, उसके बाद ना टाइम मिलेगा तो फिर ये 27 लोगों को देखेंगे, लेकिन टाइम मिल कहाँ पाएगा, 2 दिन का मॉक है। ऐसे लोग जो कि दिल्ली में ऑफलाइन दे चुके हैं, वो उनसे भी निवेदन है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू दे लें, जहाँ है वहाँ से ऑनलाइन में दे लें, क्योंकि ऑनलाइन की भी सुविधा तो है ही। और 21-22 को दिल्ली में भी मॉक है, मॉक इंटरव्यू है, तो वो ऑनलाइन में दे लें। क्योंकि पटना वाला आप समझ रहे हैं कि पटना में मॉक इंटरव्यू मुख्य रूप से कई गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो कि उनके रिक्वेस्ट पर हमने अरेंज किया था। अब प्लस जो हमने प्रैक्टिकली देखा था कई लोगों का, तो उससे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू अपने जो भी आपके पसंदीदा गाइड हैं उनके सहयोग से सेप ले चुका है, तो इस अस्थायी इसके इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि अभी भी कमी है, तो आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। हम कोई इस वीक में 21-22 वाले वीक में अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट फिर हम मॉक का जरूर अरेंजमेंट कराएंगे पटना में। एक मॉक तो जरूर ऑफलाइन में करा लेंगे, फिर जैसा होगा फिर ऑनलाइन में बाकी लोग, अगर मान लीजिए ऑफलाइन में एक बार होने के बाद फिर ऑनलाइन में भी दे सकते हैं। हाँ निश्चित रूप से एक आदमी का 3 मॉक ऑफलाइन में पटना में नहीं हो पाएगा। हम लोग एक मॉक ऑफलाइन में पटना में लेंगे, बाकी जो 2 मॉक होगा जो हमारा कमिटमेंट होता है वो फिर हम ऑनलाइन में लेंगे, ठीक है। लेकिन एक मॉक पटना में आकर के हम जरूर ऑफलाइन में लेंगे, जिससे कि आपकी कमी पता चल जाए और उसमें क्या सुधार हो सके ये हम आपको सजेशन दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद, थैंक यू।